कल शाम दो राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी नतीजों का ऐलान हो गया। बीजेपी को हरियाणा में जीत हासिल हुई। ऐसे में पार्टी मुख्यालय में कल जश्न का माहौल था। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी के खेमे में जम्मू कश्मीर में मिली हार जरूर खटक रही होगी। खासकर कश्मीर में पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई। पार्टी ने कश्मीर में बड़े बड़े काम गिनाए, मगर कश्मीरियों को पार्टी रास नहीं आई। घाटी के लोग भाजपा को किसी कीमत पर सत्ता में नहीं आने देना चाहते थे। यहां तक कि बीजेपी से जुड़ने वाले नाम तक मंजूर नहीं हुए। इस प्रक्रिया का सीधा फायदा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को मिला। भाजपा ने कश्मीर में 18 प्रत्याशी उतारे और सभी हार गए। पिछले बार भाजपा के साथ सरकार बनाने वाली महबूबा मुफ्ती की पीडीपी भी 3 सीटों पर सिमट गई। बेटी इल्तिजा तक हार गई। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, सांसद, इंजीनियर राशिद और जमात को बीजेपी की बी टीम बताते रहे। ऐसे में राशिद और जमात का संगठन भी सफलता हासिल नहीं कर पाया। जबकि बीते लोकसभा चुनाव में राशिद ने बारामुल्ला से पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को जेल से हराकर तहलका मचा दिया था। लेकिन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की बम्पर जीत के बाद अब कई सवाल भी उठने लगे हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि अब्दुल्ला की सरकार तो आ गई, लेकिन अब अनुच्छेद 370 का क्या होगा। एनसी और कांग्रेस के गठबंधन ने रणनीति पूर्वक घाटी में आर्टिकल 370 और जम्मू में दरबार मूव को मुद्दा बनाया था। घाटी के मुस्लिम अनुच्छेद 370 की वापसी, जबकि जम्मू के लोग दरबार मूव की बहाली चाहते थे। ऐसे में एनसी ने 370 के मुद्दे को तो दरबार मूव को कांग्रेस ने फोकस किया। इसका असर ये हुआ कि गठबंधन ने घाटी का भरपूर समर्थन हासिल किया और जम्मू से भी सीटें निकालकर मजबूत सरकार की नींव बना ली। एनसी का मुख्य चुनावी वादा है कि वो सत्ता में आने पर आर्टिकल 370 की बहाली कराएगी। गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस इस मुद्दे पर पूरे चुनाव चुप रही। अब देखना होगा कि वो अपने इस सबसे बड़े वादे पर अमल कैसे करेगी। सुप्रीम कोर्ट तक इस फैसले पर मुहर लगा चुका है। ऐसे में ये करना मुश्किल होगा। इसके साथ ही एनसी ने राज्य को स्वायत्तता दिलाने का वादा किया है। पार्टी ने साल 2000 में विधानसभा से इसके लिए प्रस्ताव भी पारित किया था। तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। ऐसे में ये भी एक अहम सवाल हो जाता है कि आखिर पार्टी इस वादे पर कैसे अमल करेगी। इसके अलावा एनसी ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई का वादा किया है। इसकी आड़ में पत्थरबाजों को छोड़ने का आश्वासन दिया गया। एलजी को जिस तरह के अधिकार दिए गए हैं, देखने लायक होगा कि वो इस मुद्दे पर कैसे बढ़ पाती है। एनसी ने 200 यूनिट बिजली और 12 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने की बात भी कही है। इसी तरह गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ने महिलाओं को 3000 रुपए हर महीने देने को कहा है। नकद भुगतान वाली योजनाओं के जरिए सत्ता में आई कई सरकारें कर्ज के बोझ तले दब चुकी हैं। बिना केंद्र की मदद सैकड़ों करोड़ रुपए सालाना खर्च वाले ये वादे कैसे पूरे किए जाएंगे, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।